हो रहा है, देखिए एक बार। बैठ जा, यहाँ जगह मिले बैठ जा। चलिए, तो हम लोग का डिस्कशन चल रहा है नेशनल इनकम पे। पहले तो हमको बताइए आर्या, आपके स्कूल में कंपैरेटिव कॉमन साइज और शेड्यूल 3 स्टार्ट किया अकाउंट्स में, है ना? सो यू मस्ट हैव डन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कौन सी शीट कहाँ जाती है। दैट हैज़ हैपेंड इन 2-3 schools. Please do not be scared if your school is starting with a management book. That is primarily because they are wanting to finish a project. तो आपका एक प्रोजेक्ट आएगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे होगा। जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, या तो वो पार्टनरशिप या कंपनी पे ले जाएंगे, तो पार्टनरशिप पे ही जाएंगे। तो आप पार्टनरशिप ही करें, वो वाला मैं बाद में आपको अलग से करवा दूंगा, डोंट वरी। एग्जाम से पहले अगर यूटी रहा, मेन एग्जाम रहा, इन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल गेट इट डन। टुडे आई विल बी डूइंग नेशनल इनकम, another method, and after that method we will be doing sums on that and also sums on income and expenditure method. So बहुत ही easy method है, पर उससे पहले I would like you to revise with me नेशनल इनकम का जो भी हम लोग का अभी तक का बात हुआ है। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बंद करिए वहाँ पे खोल के। हाँ, हाँ, तो देखिए दीदी प्लीज़। तो जब हम लोग नेशनल इनकम स्टार्ट किए थे, पहला क्लास जो हम लोग का था वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे था और डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम पे था। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by normal residents whether operating within or outside the domestic territory of the country is called national income. However, goods produced in the territory is domestic income. चाहे बाहर का आदमी बनाए कि भारतीय बनाए, अगर वो भारत में बनेगा तो वो डोमेस्टिक इनकम भारत का कहलाएगा। पहली क्लास में हमने ज़्यादातर बातें ये की थी कि कौन सी चीज़ नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और कौन सी चीज़ नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अलग कहानियाँ हैं। फिर हम लोगों ने किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि सीबीएसई बोलता है कि खाली 2 सेक्टर मॉडल ही करना है आपको, विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, विदाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये आपकी सेकंड क्लास थी। थर्ड क्लास हम लोगों ने विष्णु जी के ऊपर की थी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम, ग्रॉस माइनस डेप इज इक्वल टू नेट, डोमेस्टिक प्लस NFIA is equal to national, MP minus NIT is equal to factor cost। ये कोई मेथड का पार्ट नहीं है, है ना महक? और भी बाकी चीज़ों को नेशनल इनकम को कन्वर्ट करने में ये काम आता है। अब नेशनल इनकम निकालने की क्रिया हम लोगों ने 4th क्लास से स्टार्ट की थी। पूरा एक क्लास हमने इनकम मेथड को दिया है, 5th क्लास हमने एक्सपेंडिचर मेथड को दिया है, 6th क्लास हमारी जो थी वो सम्स पे थी, जो लास्ट क्लास थी। एक क्लास हमारी कैंसिल हुई थी मंडे को, जितना मेरे को याद है। एक सीबीएसई क्लास में नहीं ले पाया था मंडे को, आई थिंक कोई ईद था या कुछ होली थी, सॉरी। तो हम लोग की एक क्लास, तो टुडे इज़ द 7th क्लास एंड आई थिंक 1 more क्लास एंड वी विल एंड नेशनल इनकम। बट I will not do the next class on national income. I will be starting with IED in the next class because it has been about a month we have been doing macroeconomics. We have to give at least 2 to 3 classes to IED now. IED का नया बुक लगेगा। अभी आप बिना बुक के आएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पहला चैप्टर जो है उसमें चेंजेस नहीं है। रीज़न बीइंग दैट the chapter's name is India on the eve of independence. So India on the eve of independence will not change whether it is a 2013 edition or if it is a 2022 edition, because the data of 1947 is the same in 2022 also and 2013 also. So even if you have an older edition, you don't have a book, it doesn't matter. Monday ko please drink coffee and come. You are going to get utterly bored because the discussion is like that, है ना। भारत में 1947 में हमारी क्या स्थिति थी? बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट होगा 1757, then we will go to 1783, ज़मींदारी सिस्टम का अबॉलिशमेंट, then we will go to other things that happened during that era। बात नहीं करिए प्लीज़, मत बात करिए। देखिए, और फिर 1947 को जब ब्रिटिश हमारी कंट्री को छोड़कर गए तो क्या हालत थी हमारी इकोनॉमिकली, बस वो पढ़ना है। क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे पॉजिटिवली
that the British government gave us, and what were the demerits or the drawbacks that they did in the last 200 years which led to a country like India getting into poverty, which has taken more than 80 years now, but we still haven't been able to recover from it. So a lot of economists will believe that, but that will be discussed on Monday. अभी क्या करना है वर्णिका? We need to talk about the last method, which is the value added method, and value added method is the easiest of them all, yet the most complicated with a specific type of a sum. So इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको easily मत लीजिएगा, ये थोड़ा सा difficult है. मेथड बहुत easy है, इसके सम्स बहुत टफ है. इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड में उल्टा है ना. कॉन्सेप्चुअली बहुत ईजी है, पर सम्स में देखिएगा कभी कभी घुमा देता है. तो एक बार अरे वर यू एबल टू सी द रिकॉर्डिंग्स ऑफ इकोनॉमिक्स की? सिर्फ अकाउंट्स ही देख रहे हैं अभी फिलहाल, चलेगा? मैं आपको याद दिलाता हूँ मैम, आप लास्ट क्लास जब आए थे तो मैंने बोला था कि इनकम मेथड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सीओई, ओएस और एमआई. प्रतीक सीओई के अंदर हम वो सब कुछ डालते हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, सिवाय वो 5 चीज़ों के. एनीथिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, एनी रीइंबर्समेंट्स, एनी लोन, एनी आउटसाइडर कॉम्पनसेशन महक, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी का पार्ट है, एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी का पार्ट नहीं है. तो अब बच्चा का ये भी सवाल आया, भैया एक सवाल है सीओई दे दिया है और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया है, तो क्या लेंगे? नहीं. अगर सीओई पता है, अगर आप सीओई टोटल में जानते हैं तो और कुछ नहीं लेंगे. लाइक ओएस हैज हाउ मेनी पार्ट्स? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. एंड विच प्रॉफिट वर्णिका? विच प्रॉफिट? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. So if profit after tax is given, we will add back tax. If any dividends are given, we will add it back. But if just profit is given, we will assume it to be before tax. वही profit है और कुछ नहीं करेंगे आप. मिक्स्ड इनकम का नंबर आपके पास हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा तो जीरो माना जाए, दिया हुआ रहेगा. किसमें? रेंट ना. डिविडेंड आफ्टर टैक्स अगर लिखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है, या ऐसा शब्द लिखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, तो इसका मतलब है कि ये रिजर्व्स हैं. तो रिजर्व्स टैक्स के पहले होंगे कि बाद में? बाद में. तो ये आफ्टर टैक्स हुआ तो कॉर्पोरेट टैक्स ऐड करना पड़ेगा, डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा. समझ रहे? डिविडेंड भी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड इज अर्नड, डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्लस गिवन टू गवर्नमेंट. सोचकर देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे वारेजा कि भैया आपकी इनकम क्या है, मैं क्या बताऊं कि जो मेरे पास बचा है, कि जो मैंने टैक्स दिया है वो भी मेरी इनकम ही है. जो दिया है बस वही इनकम है, कि जो बच गया है वो इनकम है कि टोटल है? टोटल है ना. मान लो 16 लाख रुपया इनकम आया, 2 लाख रुपया गवर्नमेंट ले गया, तो क्या 14 लाख इनकम है कि 16 लाख ही है? टैक्स तो मैं 16 पे भर रहा हूँ यार. अब गवर्नमेंट को नहीं फर्क पड़ता उसी 16 से दो या के पुराने 16 से दो, इट डजेंट मैटर. सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ 16 था, 2 गवर्नमेंट ले गई, 8 में उड़ा दिया, तो भी कमाया कितना? 16. तो जो उड़ा दिया वो डिविडेंड है, दे दिया ना, लोगों को बता दे दिया, मैंने बांट दिया. जो रह गया वो क्या है? वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है. हाँ सुमित, हाँ सुमित, आज पक्का से आज, हम भूल गया रे, आज ही कर देंगे. ठीक है. तो सबसे पहले आ गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड का. फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फिर आया कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन 2 हो सकते हैं, या ग्रॉस पे या नेट पे. उससे क्या चेंज हो जाता है वंशिका? आंसर चेंज हो जाता है भैया. जैसे इन तीनों को जोड़कर हमेशा एक ही आंसर आएगा, ऑल्टरनेटिव नहीं है कोई. एनडीपीएट-एफसी और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस हो या नेट हो. तुम लोग दोनों का मंडे का फ्राइडे दोनों नहीं हो पाएगा क्या? डे 2 में इशू है आप लोग दोनों का, सेम ट्यूशन लगता है. ठीक है, हम कुछ सोच रहे हैं ऑल्टरनेटिव. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सॉरी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या नेट कैपिटल फॉर्मेशन अगर रहेगा, अगर ग्रॉस रहेगा तो आंसर वारेजा जीडीपी एट एमपी,
और अगर नेट कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा तो एनडीपी एट एमपी। सानवी यहाँ पर अगर चेंज इन स्टॉक रहेगा या चेंजेस इन इन्वेंट्री रहेगा या CS माइनस OS रहेगा, हम इसको कब ऐड करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन में? नहीं रुकिए, 3 बार रिपीट हुआ था, भूल रहे हैं तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रहा है ना। आप लोग वो क्लास 6-7 वाले नहीं है कि हम भूल गए। यू आर दी सीनियर मोस्ट क्लास इन देयर स्कूल, आपसे बड़ा कोई बच्चा ही नहीं है। यू आर दी ओल्डेस्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल, सोच कर देखिए। एंड येट यू आर नॉट रिटेनिंग समथिंग वी डिड लास्ट फ्राइडे और मंडे। जब फिक्स्ड रहेगा, ऐसा होना चाहिए सानवी कि हम लोग को देखना नहीं पड़े। ये हम लोग कोई भी चैप्टर खोलें और मुंह जबानी बता दें अपनी भाषा में, हो गई लर्निंग। अब नहीं खोलना होगा किताब। जिस दिन आप मुंह जबानी चैप्टर बोलने लग गए, उसका मतलब है यू डन द चैप्टर, नहीं तो आपको याद ही नहीं है। समझ रहे हैं? अच्छा, फिक्स्ड शब्द नहीं है पर तो भी CS OS दिया है, क्या करोगे? इग्नोर करोगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट ऐड होगा, इंपोर्ट माइनस होगा। कृष्णा, मान ले नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव में है तो ऐड कर देना, नेट एक्सपोर्ट्स अगर नेगेटिव में है तो माइनस कर देना। नेट इंपोर्ट्स पॉजिटिव में है महक, ज़्यादा क्या है इसका मतलब? इंपोर्ट ज़्यादा है, माइनस हो जाएगा। नेट इंपोर्ट नेगेटिव में है वर्णिका, इसका मतलब ज़्यादा क्या है? तो ऐड हो जाएगा। ये सेम लॉजिक NFIA और NF2A के लिए लगता है। NFIA इज समथिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव, ऐड। चिरांशु का मेथड याद है? नॉर्मली क्या होता है भैया? नेट एक्सपोर्ट्स प्लस होता है और माइनस में माइनस होता है, नेट इंपोर्ट्स उल्टा कर देंगे। ठीक है, समझ के कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर दैट शुड नॉट बी द एक्सप्लेनेशन, है ना, फॉर कन्वीनियंस सेक, कि यार हर बार कौन सोचेगा। नेट एक्सपोर्ट्स प्लस को प्लस करना है, माइनस को माइनस करना है, नेट इंपोर्ट्स में उल्टा करना है, एक्सेप्टेबल है सर। पर पहले सीखेंगे कि लॉजिक क्या है, उसके बाद अपना आंसर इस प्रकार से लिखा करेंगे, चलेगा? एम आई दी ओनली वन हु इज फीलिंग हॉट? थोड़ा पंखा तेज कर देंगे तो 24 पे करके रखा हुआ है AC, 17 का ये लोग का फीचर है। व्हाट डू यू डू मैन? बस हाँ बोल सिद्धांत। सर जब फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा तब हम लोग ऐड करेंगे? यस सर, ओनली फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड किया जाएगा। चलिए, तो पहला ना, कुछ बच्चों लोग का रिक्वेस्ट है, दे वांट टू लीव अर्ली टुडे, so I will not tell them to stay back for the whole class. If you want to leave, I'll tell you to leave. But what I will do first now is that next half an hour I will teach value added method. सुख बोल रही है गर्मी लग रहा है, थोड़ी देर 5 मिनट, फिर आई प्रॉमिस या तो फैन कम कर देंगे या बंद कर देंगे, तो रूम ठंडा हो जाने दो। हाँ, तो नेक्स्ट हाफ एन आवर में क्या करने का मन है मेरा दिविशा, इज आई वांट टू टीच अ मेथड कॉल्ड वैल्यू एडिड मेथड। अगर आप ऑन पेपर देखेंगे वैल्यू एडिड मेथड सबसे ईजीएस्ट मेथड है, पर अब जब आज बुक्स में सम्स करेंगे आप देखेंगे कि सबसे टफेस्ट सम्स वैल्यू एडिड मेथड के हैं, बिकॉज ऑफ सर्टन अजम्पशंस। अब वो अजम्पशंस आपको पढ़ पढ़ के समझने पड़ेंगे, कर कर के समझने पड़ेंगे कि कब कौन सा अजम्पशन कहाँ लगेगा। कोई रूल नहीं है, अजम्पशन है। समझ रहे हैं? कहानी क्लियर है मैम? तो पहले तो आंसर में कोई चीज़ पूछना है आप लोग से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रियम, पहला सवाल आपके लिए, 2-3 क्वेश्चन है मेरे को। नेट एक्सपोर्ट्स और NFIA में फ़र्क क्या है, कि दोनों एक ही चीज़ है? प्लीज़ अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं, महक बताओ ना क्लास को, कि नेट एक्सपोर्ट्स कौन से मेथड का पार्ट है? इनकम मेथड की एक्सपेंडिचर मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है ना। NFIA कोई मेथड का पार्ट है? नहीं, वो एडिशन किया जाता है डोमेस्टिक इनकम पे, तब जाके नेशनल इनकम आता है। तो प्रियम, बहुत बच्चों को लगता है दोनों सेम है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ दोनों सेम नहीं है। इनफैक्ट दे आर ऑपोजिट्स। देख, सर्विस भी एक्सपोर्ट होता है, हाँ, तो इनकम दोनों ही है, प्रोडक्शन दोनों ही है, पर दोनों में अंतर क्या है पहले समझते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है? जो हमने बनाया इधर पर बिका बाहर। हाँ या ना में जवाब दीजिए, जल्दी आओ। जो हमने बनाया इधर पर बिका बाहर,
तो देश में प्रोडक्शन हुआ है, हाँ या ना, पर कंजम्पशन बाहर हुआ है। इसीलिए वेरी गुड आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन। नेट एक्सपोर्ट्स अगर इनकम है तो आप यहाँ क्यों ले रहे हैं? वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। सर नेशनल इनकम का पर्पस क्या है? क्या निकालना? नहीं, और कुछ? देशन का प्रोडक्शन। ये खर्चा फंडामेंटली कहाँ होना चाहिए था? बना किधर था? यहाँ का एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, लेकिन बाहर हुआ, तो हम बोलेंगे ये तो हमारा खर्चा था। और जो आप वहाँ जैक एंड जोन्स की टी शर्ट पहने, जो यूके बेस्ड कंपनी है, आपने उसको क्या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? पर ये तो देश में बना ही नहीं था, इसीलिए इंपोर्ट्स माइनस हो जाते हैं, और एक्सपोर्ट जो यहाँ खर्चे होने चाहिए थे पर बाहर वालों ने किए, वो हम यहाँ जोड़ देते हैं, क्योंकि चाहे उन्होंने पेमेंट की है पर बना हमारे देश में है। जी, NFIA on the other hand is the exact opposite of net exports. NFIA अगर सोच कर देखो वर्णिका, is nothing but our people working abroad and generating income there. So it's not even produced in India, it's just produced by Indians. Think about what I'm saying. Net export not equal to NFIA. They are two different things. Net exports are actually goods and services produced by us, sold abroad. On the other hand, NFIA refers to the income generated by our people abroad. We are not selling those services. Our people have worked there, even they have an economic interest in our country, even then they can work outside. So it is our money nationally. Domestically it's not our money, it's their money. बिकॉज जगह उनकी है पर आदमी हमारा है। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नेट एक्सपोर्ट्स एंड NFIA। क्लियर है सर? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विदिशा। व्हाई डज इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड टुडे वैल्यू एडेड मेथड, ऑल थ्री हैव द सेम आंसर? मतलब अगर इससे मैं GDP एट MP निकालूंगा, इससे मैं GDP एट MP निकालूंगा, इससे मैं GDP एट MP निकालूंगा, तीनों से सेम आंसर क्यों आता है? क्योंकि भैया ये भी प्रोडक्शन ही देखता है बाय एडिंग द 4 फैक्टर्स ऑफ इनकम, ये भी प्रोडक्शन ही देखता है बाय एक्सपेंडिचर मेथड फ्रॉम द इनकम, एंड व्हाट एक्चुअली इज प्रोड्यूस्ड इज आल्सो नेशनल इनकम। सो वैल्यू एडेड मेथड से अब हमारी शुरुआत होगी। वैल्यू एडेड मेथड के 3-4 नाम हैं। वैल्यू एडेड मेथड, आउटपुट मेथड, प्रोडक्शन मेथड, ये तीनों ही वैल्यू एडेड के ही नाम हैं। तो घबराइएगा मत कि अगर कभी बोल दे प्रोडक्शन मेथड से निकाल के दो, तो भैया आपने ना प्रोडक्शन मेथड कराया नहीं। आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड तीनों सेम है। तो लॉजिकली देखिए क्या कॉन्सेप्ट आता है, पूरी दुनिया वैल्यू एडेड मेथड ही फॉलो करती है। शेयर ध्यान देना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहां हुआ क्या, मान लीजिए ये जो है ये किसान है, ये अपनी धरती पर गेहूं उगाते हैं। गेहूं का मतलब वीट, रॉ वीट उगाते हैं, और इनके लिए उनको कुछ फर्टिलाइजर उटिलाइजर ये सब लगा होगा, पर इनकी जो फसल है मान लीजिए 1000 रुपये में ये बेचते हैं। तो इन्होंने कितनी की वैल्यू एडिशन कर दी? 1000 की वैल्यू एडिशन कर दी, क्योंकि इससे पहले ये कुछ नहीं था, ज़ीरो था। तो इन्होंने ज़ीरो को 1000 बनाया। ये जब इन्होंने काटा तो किसी मिल वाले ने, जिसकी एक चक्की है, मिलर है जो आटा गूंद, मतलब आटा को पीसता है, चक्की का आटा। कौन चक्की का आटा खाते हो, हिंदी में कहावत है ना। तो उनकी चक्की है और वो चक्की में आटा को पीसते हैं और पीस कर आटा बनाते हैं। तो जब वो आटा बनाते हैं तो ये 1000 रुपये में लेते हैं और उसको पाउडर फॉर्म में फ्लावर के नाम पर 2-2,500 रुपये में बेचते हैं।
तो क्या इनकी वैल्यू एडिशन पूरी 2500 की है कि ये 1000 की कमोडिटी को 2500 बना रहे हैं? तो इनका वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 1500 रुपया हुआ। तो अभी तक क्या क्या वैल्यू एडिशन चल रहा है? फार्मर का 1000, 1500 मिलर का। अब एक इंसान और है जो 2500 रुपये में इनसे फ्लावर लेते हैं और अपनी फैक्ट्री में जाकर इस फ्लावर को ब्रेड में कन्वर्ट करते हैं। रोटी मतलब वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं ब्रेड को हिंदी में, क्या बोलते हैं? हाँ, आटा। यही कौन सा आटा खा रही हो तो? पाव रोटी बंगाली में बोलते हैं, पर ठीक है। सो ब्रेड, पर आई एम रियली इंट्रीग्ड। पाव, ठीक, मान लीजिए ब्रेड, ब्रेड तो सब समझते हैं। तो ये जो हमने ब्रेड बनाई और हमने ये ब्रेड बेच दी 4500 रुपये में। एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, बहुत महंगी ब्रेड है। 4500 रुपये में हमने ब्रेड बेच दी। अब ध्यान दीजिए ना रिदम, इधर वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? 2000 का। हमारा टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 4। इज दिस नॉट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस? इन 3 में फाइनल कौन था? पर मेरे को एक प्रैक्टिकल बात बता, युग, इफ यू आर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, how would you identify that this bread is the final product? You must have seen a lot of YouTube videos of street vendors selling omelette, selling रास्ते में Maggi bread. So they buy bread not for consumption, they buy bread to give it to you. She wanted to go to stock market. Stock market is one of the favorite thing is वो मलाई टोस्ट। तो मलाई टोस्ट के लिए तो पहले टोस्ट लगेगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या ब्रेड है कि मलाई टोस्ट है? तो ऐसे तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा भाई हम क्या घर जा जाके देखें कि आप अपनी ब्रेड के साथ क्या कर रहे हैं? ये तो संभव नहीं होगा। तो कोई तो तरीका होगा। बोलता हाँ, एक तरीका है, एक काम करो, टोटल सेल्स बता दो, टोटल सेल्स, सबका सेल बताओ। इसका सेल फार्मर का कितना था, जोड़ दो, इनका सेल तो कितना हो गया टोटल? 3500। इसमें जोड़ दो 4500, सारा सेल जोड़ दो, सारा सेल 8000। क्या मैं बोल सकता हूं देश में टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट था? हाँ या ना? नेशनल इनकम नहीं था, वैल्यू ऑफ आउटपुट था 1000, 2500, 4500। 3 लोगों ने प्रोडक्शन की है, तीनों को जोड़ दो। हमको नहीं पता कौन सा इंटरमीडिएट है, लास्ट में कैसे पता चल रहा है? तो हम क्या किए, सारा जोड़ दिए। अब अगर हम पता कर लेते हैं, हमारे एग्जाम्पल में विदिशा, थियोरेटिकली, एकेडमिकली, डू वी नो among the 3 what are the intermediate consumptions, raw material? Do we know that wheat is a raw material, flour is a raw material? Deduct the value of intermediate consumption which is raw material from total output. तो 8500 बोले थे कि 8000 बोले थे? 8000 बोले थे। उसमें से एक सेकेंड बताइए, क्या बोल रहे हैं सर? बोल रहे हैं एक ही बात हो गया। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट में देखेंगे, क्या आपको आपका खर्चा मिल नहीं जाएगा? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे घर जाना पड़ा? वो तो खाली जाएगा मोंजनीस के बैलेंस शीट के पास, इनकम स्टेटमेंट के पास, और बोलेगा तुम अपना सेल बताओ। अगर बनाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो हम काउंट ही नहीं करते रियलिटी में। आपको क्या लगता है भारत की नेशनल इनकम में मेरा पैसा जुड़ता होगा? कहाँ संभव है? आपको क्या लगता है कि जो मतलब रास्ते में लोग सामान बेच रहे हैं, उनका नेशनल इनकम में कोई, इट इज एन एस्टिमेशन कि लगभग इतना है, वो आसपास भी नहीं है एक्चुअल नंबर के। और जितना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा है, जितने गांव है, आप बिलीव करिए, सोचकर आपको भी मतलब कांप उठेंगे आप, 60% हमारे देश में आज भी विलेजेस हैं और 90% ऑक्यूपेंसी 10% विलेजेस में है। इमेजिन करिए 50% खेत, 50% जगह खाली जा रही हैं, और हम बोलते हैं कि हम इतने डेंसली पॉपुलेटेड हैं।
पर जहां विलेजेस में अगर आप देखिए, जो विलेजेस नोन है, जान पहचान के हैं, जहां फैसिलिटी है, आदमी वहीं रहेगा। जहां तक ट्रेनें नहीं जा पा रही हैं अभी भी, वहां पर आदमी रहेगा कैसे? पर क्या हमारे पास एरिया वो है कि नहीं है? वहां पे तो कितना कुछ उगता होगा, जाने का साधन नहीं है उधर। सो पॉइंट वैलिड है, पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का तरीका डिफरेंट है। वो क्या करती हैं, कॉर्पोरेट्स को पकड़ती हैं, उन सब को बोलती है भाई तुम्हारा ट्रेडिंग पीएल दे दो हमको। तो इट्स मोस्टली द ऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड दे हैव द वैल्यू ऑफ सेल्स, they have the value of cost of goods sold, if you remember sir, that is intermediate consumption. टोटल कॉस्ट कितना लगा? सेल के अंदर तो प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो लॉस में भी अगर बेचेंगे तो सेल प्राइस तो रहेगा, तो जितने में बेचे हैं वही वैल्यू कहलाएगा। उसका क्वेश्चन है कि अगर 15 रुपए में बन रहा है और बिग 12 में रहा है, तो 12 वैल्यू है कि 15 वैल्यू? अगर आप याद करें मार्केट प्राइस, आपका मार्केट प्राइस है जितना में बिका। अगर आप 12 की चीज 15 में नहीं बेच पा रहे हैं, आपने तो वैल्यू एडिशन ही नहीं किया है, हम वो क्यों जोड़ेंगे? पर जितना में बेचे हैं उतना जोड़ेंगे, सेल पे बना है तो सेल पे। अग्रीड? सो ध्यान दीजिएगा। बोलिए, शांभवी वांट्स टू आस्क समथिंग। भैया ये 8000 जो हम लोग ऐड किए तो उससे डबल काउंट? हाँ, बहुत ही बढ़िया बात, डबल काउंटिंग हो गया। इसमें से माइनस कर दीजिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या करना है? रेगुलेटर कम कर दो ना अभी। अच्छा बंद कर दो यार, बंद कर दो। सामने का तो चलने दो, सामने में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, आपको प्रॉब्लम है, अच्छा कर दो बस, ठीक है। तो शांभवी का क्वेश्चन है कि भैया 8000 में अगर आपने ले लिया, आपने तो डबल काउंटिंग कर ली, मेरा भी यही कंसर्न है। तो अगर इससे मैं ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दूं, एंड अंकुश का क्वेश्चन को समझिए भैया, बात तो वही है। हाँ, वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का झमेला है, वो अब कैसे सॉल्व करेंगे वो उनके ऊपर है, क्योंकि हमको जेन्युइनली नहीं पता कि मलाई टोस्ट वाला को बेचे है ब्रेड। हम तो मॉडर्न ब्रेड के पास चले गए और मॉडर्न ब्रेड से उनकी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांग ली। अब हमको क्या मालूम इसमें से कितने लोगों ने सबवे में वो ब्रेड यूज की, कितने लोगों ने घर में यूज की, और कितने लोगों ने छोटी दुकानों में। वी कैन ओनली कम टू अ रफ एस्टिमेट। एक सेकेंड, हाँ बता रहे हैं। हाँ, उसमें प्रॉब्लम यह है कि कितना लोग का जोड़ पाओगे ऐसे? जाके पूछोगे क्या? कैसे संभव है आपके लिए? सोचो ना, हर एक आदमी के पास जाके पूछ तो नहीं सकते हैं कि भाई तुम्हारा वैल्यू एडिशन क्या था, तुम्हारा वैल्यू एडिशन क्या था, तुम्हारा वैल्यू एडिशन क्या था। तुम अपना सेल बता दो, तुम अपना कॉस्ट बता दो, बाकी हम देख लेंगे। अब सिद्धांत का सवाल है कि इसमें डबल काउंटिंग क्यों है? यार, जब तुम वीट ले रहे हो उसमें फ्लावर का पैसा तो जोड़ा हुआ है, सॉरी, जब तुम फ्लावर ले रहे हो उसमें वीट का पैसा जोड़ा हुआ है। जब तुम ब्रेड ले रहे हो तब उसके अंदर फ्लावर जुड़ा हुआ है, वीट जुड़ा हुआ है ना? यू हैव इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर थिंग्स व्हेन यू आर टेकिंग ब्रेड। So you have counted one product thrice. Primarily what product? Wheat. जो आटा है वो तो आटा एक प्रोडक्ट है, गेहूं जो बना वो भी आटा से बना, ब्रेड जो बना वो भी आटा से बना। तो आप तो एक चीज को 3 बार ले लिए, डबल क्या ट्रिपल काउंटिंग कर दिए। वो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो तो आ जाएगा वैल्यू एडिड। यही खोजना है अंकुश, जो आप पूछ रहे थे, खोजना यही था, पर तरीका बदल दिया। अब बोला VO क्या है? टोटल प्रोडक्शन। अब आप शायद समझ पाएंगे जब मैं लिखूंगा टोटल प्रोडक्शन देश का कैसे निकाला जाए। और यस सर, यू आर एब्सोल्युटली 100% ऑन पॉइंट। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को शेयर बाजार का चाय का मलाई टोस्ट का वैल्यू नहीं पता चलेगा, पर हाँ ओवरऑल पता चल सकता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट,
बोलिए ना। नहीं सर, मार्केट प्राइस पे है तो अगर है तो जीएसटी इंक्लूडेड है, और फैक्टर कॉस्ट पे है तो जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है ना। एमपी पे निकलता है सर, जीएसटी समेत, जीएसटी इंक्लूडेड। 100% हो सकता है सर, निकाल नहीं पाएंगे आप, है ना। अब देखो हम और एक एग्जांपल देते हैं, शायद आप बेटर समझ पाए। रबर जी, टोटल अभी आप समझ जाएंगे 2 मिनट में। पहले एक और एग्जांपल सुनो। टायर बना कहाँ से? रबर से। हाय ना में जवाब दीजिए। रबर किसी का फाइनल भी हो सकता है, टायर किसी का फाइनल हो सकता है बिना गाड़ी के। हाँ है ना। आप लोग तो रिच किड्स हैं, बचपन में टायर लेके भागा करते थे हम लोग। मेरे पापा दिलाए हुए हमको टायर, एक तो डंडा होता था, ठीक है, वो डंडा को लेकर टायर को आपको लेके भागना है कितना दूर, वो मेरे लिए फाइनल प्रोडक्ट था। या आप साइकिल लेते हैं, साइकिल में टायर का वैल्यू इंक्लूडेड है, तो जब आप साइकिल ले रहे हो तब तो आप टायर फिर गिन रहे हो, 2 बार गिन रहे हो। तो इसीलिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, भाई एक काम कर वीओ बता दे। अब वीओ कैसे निकालें? अकाउंट्स वाले बच्चे, सुक आप ही का सिर्फ अकाउंट्स नहीं है अभी इस साल फिलहाल, बाकी सब बच्चों का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। मैं आपको पूछ रहा हूँ दिविशा, आप ट्राई करना फाइनल अकाउंट्स के लॉजिक से, ट्रेडिंग अकाउंट से 3 चीज उठाओ और प्रोडक्शन बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट में 3 चीज मिलेगा जहां से आप ओनली 3 थिंग्स यूज करेंगे। एक ऐड होगा और एक माइनस होगा। हेलो जी जी बोलिए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 सर, मैं आपको 1 घंटे में कॉल करूं? हाँ हाँ, सुनिए सुनिए, 3 नंबर से, अब पहले तो बताओ क्या आता है। 2 में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज फेजेज सब कुछ, यहाँ पे बाई सीएस बाई सेल्स। 3 नंबर से, चलो मैं नंबर भी दे देता हूँ आपको, नाम भी बता देता हूँ कौन से आपको एनालाइज करने। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये 3 चीज़ों से आप बताओ इसने प्रोड्यूस कितना किया। बहुत ईजी है, सोचो 2 मिनट, सोचोगी ना निकल जाएगा पक्का। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है? नहीं मैम, सुनिए मैं बताता हूं। अगर मैंने बेचा 5, बच गया 2, तो बनाया कितना था? और अगर इस 5 में कुछ 1 आध 2 चीज 3 चीज लास्ट ईयर की थी, तो वो क्या करूं? क्योंकि वो लास्ट ईयर बना था भैया, बिका इस साल है। तो वीओ का फॉर्मूला इज सेल्स प्लस CS माइनस OS। अंकुश, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज प्रेफरेबल, कि ये नंबर तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर से, ये तो सबके पास है। तो आप बस अपना सेल बता दो भाई, आप अपना क्लोजिंग स्टॉक बता दो, अपना ओपनिंग स्टॉक बता दो, वीओ निकालने का काम अपना है। एक क्वेश्चन है मैम आपसे, अब हो गए आप पुराने, हो गए ना, दूसरा तीसरा क्लास हो गया आपका, ओल्ड स्टूडेंट नहीं है, न्यू स्टूडेंट नहीं है आप। यहाँ पर खाली देसी सेल देखना चाहिए कि देसी एंड विदेशी, मतलब डोमेस्टिक सेल देखना चाहिए या डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स दोनों देखना चाहिए, क्योंकि बना तो दोनों ही था। तो यहां पर सेल्स का डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स से क्या आ जाएगा? टोटल सेल्स। उसमें क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट रहेगा, जो आपने एक्सपेंडिचर मेथड में भी यूज किया है, विच इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, which can also be known as changes in stock, which can also be known as CS minus OS, but होगा CS add और OS minus, acceptable? नहीं, डोमेस्टिक सेल्स मतलब इंडिया में सेल जो किए हैं, एक्सपोर्ट जो है वो बाहर सेल किए हैं, टोटल सेल है दोनों मिलाकर, कि आपने टोटल में कितना माल बेचा है, चाहे भारत में बेचा हो कि होनोलुलु में बेचा हो, हमको मैटर नहीं करता है ना, क्योंकि बना तो देखिए इंडिया में था। और माइनस क्या करना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बहुत आसान है,
बोल रहा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अंकुश ये भी नंबर मिल जाएगा बेसिकली कॉर्फो, सिर्फ परचेज नहीं यार। अब तुम बड़े बच्चे बन गए हो, क्लास 11 में खाली एक ही डायरेक्ट एक्सपेंस होता है क्या? प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ परचेज ही लगता है कि कैरेज इनवर्ड भी लगता है, वेजेस भी लगता है, फ्रेट भी लगता है, ट्रेडिंग के सारे खर्चे लेने हैं। भैया ट्रेडिंग अकाउंट बना नहीं, संभव ही नहीं यार। साइंस वाले बच्चों का भी इको है, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों का भी इको है। आपको वो बता ही देगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, नहीं बताया तो परचेज बता देगा, वही मान लेना। परचेज ही एकमात्र हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा अगर बाकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो, वरना डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, परचेज के साथ जोड़ देंगे, वो टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा। एक्सेप्टेबल है सर? चिरांशु श्योर है? सर किसको परचेज के साथ जोड़ेंगे? परचेज के अंदर आप इंक्लूड करेंगे अगर आपके पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस रहा। डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, बनाने का खर्चा। एक्सेप्टेबल सिद्धांत? यस सर, तो परचेज में ऐड कर देंगे ना? जी सर। ठीक है सर। अब दूसरा चीज यहां पर खाली विदेशी डोमेस्टिक परचेज देखना चाहिए कि इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाहर से अगर हो रहा हो वो भी ले लेना चाहिए। वही लॉजिक था जो युग आपने पूछा था कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो हमारे देश में तो बना नहीं है, तो वो माइनस होना चाहिए। तो किससे अब पहले ऐड करवा रहा हूं मैं आपको? मैं बोल रहा हूं परचेज डोमेस्टिक दिया है और इंपोर्ट दिया है, टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या मानेंगे आप? देसी परचेज प्लस विदेशी परचेज। पर इसमें मैं बोल रहा हूं बहुत बदमाशी करता है। वर्णिका का एक सम दिया ये लोग, स्कूल लेवल पे ही था, परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड। हाँ ये एसेट है, ये रॉ मटेरियल नहीं है, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन है, ये एक्सपेंडिचर मेथड में काम आता, लेकिन आउटपुट मेथड में इसका कोई लेना देना नहीं है। हम क्योंकि मैम बना तो इधर है पर प्रोड्यूस उधर हुआ है। व्हाट यू हैव इंपोर्टेड एज रॉ मटेरियल इज आवर प्रोडक्शन और देयर प्रोडक्शन। वी कांट इंक्लूड इट इन आवर नेशनल इनकम। सोचकर देखिए, अगर हमें बाहर से कोई रॉ मटेरियल लाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ये हमारा हो जाता है क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो आप कर ही नहीं रहे हैं। और अगर आप कर रहे हैं उससे प्रोडक्शन, तो वो वैल्यू ऐड करिए जितना आप इंपोर्ट के ऊपर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। व्हीट फ्लावर ब्रेड में अगर फ्लावर इंपोर्ट करना पड़ रहा है, आप नहीं बोल सकते फ्लावर आपका है, आप बोलिए फ्लावर टू ब्रेड कन्वर्ट करने में आपका क्या वैल्यू एडिशन है। दैट इज आवर प्रोडक्शन, फ्लावर वाज नॉट इवन आवर प्रोडक्शन। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? व्हीट फार्मर का क्या प्रोड्यूस था? 1000। मिलर का 2500। टोटल कितना हुआ? हम वैल्यू एडिशन नहीं पूछ रहे हैं, प्रोडक्शन पूछ रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्शन देश में, वैल्यू एडेड नहीं पूछ रहे हम, सारा प्रोडक्शन लेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू ऑल प्रोडक्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब आईसी माइनस करेंगे तब वैल्यू एडेड आएगा, वो है नेशनल इनकम। ये नहीं है, ये भी नहीं ऑब्वियसली। इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आपको वैल्यू आएगा दैट इज द वैल्यू एडिशन। तो ये हम लोग को एक फर्म का नहीं दिया रहेगा, कभी कभी 3 फर्म का देगा। तो सबको फिर हाँ, आपको बोलेगा वैल्यू एडेड ऑफ ए निकाल के दो, वैल्यू एडेड ऑफ बी निकाल के दो और वैल्यू एडेड ऑफ सी निकाल के दो, और उसमें झमेला बहुत है। हम आपको बस बता रहे हैं कि मैं बोला था सम टफ है ना, आज ही कराऊंगा। हम एक सेकंड रुकिएगा, वर्णिका बोलेगा परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए, सॉरी परचेज ऑफ गुड्स बाय ए फ्रॉम बी। तो एक के लिए वो ऐसे, अब एक का परचेज है तो दूसरा का सेल है, तो वो आपको घुमाएगा पूरा कि इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है, और साथ में सेल्स ऑफ बी टोटल दे दिया है, तो ले कि ना ले उसमें झगड़ा होगा। और में जैसे अगर ए का निकालना, बी का निकालना, सी का, और उसका नेशनल इनकम तीनों को ऐड करके तीनों के वैल्यू एडेड हो जाएंगे आपके जीडीपी एट एमपी।
आप कुछ पूछ रहे थे, हो गया। तो यहां से आ जाता है VA, और जब कुछ नहीं बोलेगा, जैसे इनकम मेथड में कुछ नहीं बोलता था तो क्या एज्यूम करते थे, क्या आएगा, NDP एट FC। नहीं सर, बताते क्यों नहीं आएगा, क्वेश्चन वैलिड है। मशीन लिए हो, नहीं लिए ना, तो उसका डेप कैसे ले लिए, तो ग्रॉस पे हुआ। किस में, खाली इनकम मेथड है ऐसा जो N पे कंफर्म आएगा। Why? Because incomes don't have depreciation, Ankush. When you say you are receiving income, there is no concept of depreciation. But with goods, there will always be depreciation. If you are counting somebody's income, there is no concept of debt. But when you are looking at the addition of furniture, क्योंकि ये भी तो किसी का सेल है, तुम्हारे लिए ना एसेट है, पर किसी का तो सेल है, होमलैंड का तो सेल है, तो सेल तो ले ही रहे हो, पर इसमें बोल कहाँ रहे हो कि डिडक्टेड वैल्यू था कि नॉट डिडक्टेड वैल्यू था। तो जब कुछ नहीं है तो ग्रॉस ही होगा, डेप निकालने का तो औकात ही नहीं है। तो इसीलिए G, और दूसरा D तो आप अग्री करते ही हैं क्योंकि आप खुद ND बोल रहे थे। MP क्यों, ये चिरांशु बोलेगा क्योंकि आप, चिरांशु आप ही का क्वेश्चन था, MP क्यों, FC क्यों नहीं। सर ये जब होता है ना जनरली, तो GST इंक्लूसिव ही होता है। अगर कोई मेरे से मेरा सेल प्राइस पूछेगा तो मैं 2200 बोलूंगा जिसमें GST इंक्लूडेड है ना। सोच कर देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे भैया आप कितना कमाते हैं, तो मैं 2000 बोलूंगा GST हटाकर, तो मैं FC पे हूं, इनकम मेथड पे। डोमेस्टिक इज ओनली द एरिया, माहित। हैव वी टॉक्ड अबाउट पीपल लिविंग अब्रॉड और ओनली द प्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री येट, सो इट्स ओनली डोमेस्टिक। क्लियर है? और ग्रॉस की डेप्रिसिएशन नहीं है। करेक्ट सर, डेप डिडक्टेड नहीं है, एक्सेप्टेबल है। डेप क्यों नहीं, एसिड नहीं है। भैया GDP MP वाला नहीं समझ में आया। फिर से सुनिएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे आपको एक विष्णु जी आएंगे। अब विष्णु जी बहुत प्रकार के थे, GDP एट MP, NDP एट MP, NNP एट MP। पहला लड़ाई है कि वो ग्रॉस है कि नेट है, वो ग्रॉस है। युग का क्वेश्चन ग्रॉस ही क्यों भैया, बोल रहे क्योंकि जब आप सेल जोड़ रहे हो, आप क्या डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ सेल बोलते हो कि जितने का बनाए हो उतना ही बोलते हो, तो इसमें डेप डिडक्ट ही नहीं किए हो। क्योंकि सेल्स में डेप डिडक्ट होता ही नहीं है। एग्जैक्टली, Asset नहीं है, इसीलिए। वो तो किसी का तो सेल नॉर्मल ही है, वो तो ही ना बोलेगा हम बेचे थे 5 लाख का पर वो डेप हो गया 1 लाख का तो 4 लाख का माल बेचे। आप कितने का बेचे थे? 5 लाख का। तो सेल में तो कोई भी आप कंसिडर ही नहीं किए हैं, है ना। इफ आई कैन गिव यू एन अकाउंटिंग आंसर, यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट बेटर रादर देन सुख और एनी वन हु हैज अकाउंटेंसी। मैं आपको IC में माइनस करने क्या बोला, कहाँ के खर्चे? आईसी में माइनस, जो IC है वो मैं क्या आपको माइनस करने बोला? ट्रेडिंग के खर्चे। और डेप कौन सा खर्चा है? तो गया ही नहीं है, उसमें से डिडक्ट ही नहीं हुआ है, तो ग्रॉस में ही है। सोच आराम से 2 मिनट। इन जितना भी बोल लीजिए डेप्रिसिएशन है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसीलिए वो तो गया ही नहीं ना उसमें। और D माहित पूछा क्यों जगह भैया, क्योंकि सेल कहाँ देख रहे हैं, इंडिया के बाहर कि सिर्फ इंडिया में? चेक कर रहे हैं कि इंडियन किया कि जापानीज? बोला इंडिया में बताओ ना सेल कितना है, जगह देख रहे हैं। और मार्केट प्राइस क्यों भैया, सेल हमेशा टैक्स के साथ आता है। अब क्या पता सवाल में हो सकता है हाँ या ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट एट फैक्टर कॉस्ट दे सकता है कि नहीं, तब आंसर क्या आएगा, तब GDP एट FC आ जाएगा। सवाल बनाने के लिए क्या मैं आपको नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे सकता हूं, NVO, तो आंसर NDP एट MP आ जाएगा। इसीलिए सबसे टफेस्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड है। आप इमेजिन करो कैसे मैं समझा, ये टफेस्ट मेथड है। जितना भी बोर्ड पेपर उठा के देख लो, जितना भी बोर्ड पेपर उठा के देख लो, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड एक सम है 6 मार्क्स का और एक सम है 4 या 6 मार्क का वैल्यू एडेड। मतलब बोल रहे इनकम एक्सपेंडिचर 1, वैल्यू एडेड 1, और में आता है ना हमारा क्वेश्चन।
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को एक सम माना गया है और वैल्यू एडेड को एक अपना अलग सम माना गया है। पर कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूला वाइज सबसे आसान समझने वाला यही मेथड है, पर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सम्स भी आज आप देखेंगे कि इसी पर है। तो ये समझाने का पार्ट था। अगर आप अभी जाना चाहते हैं, कुछ लोग, मैं रोकूंगा नहीं, पर मैं अभी इस पे वैल्यू एडेड के सम्स कराऊंगा। मेरा सजेशन है कि आप अटेंड करें, मेरा सजेशन है, पर मैं अनरीजनेबल नहीं हूँ। आप लोग नहीं करना चाहने का मन में थे तो भी आप मेरा बात माने। तो अगर आपको जाने का मन है आप चले जाइए, पर रिकॉर्डिंग फिर देख लीजिएगा, है ना। चलिए, हम लोग को बुक लगेगा एक, मैम सानवी कोई भी किताब देंगे थोड़ा। माही बस एक काम, एक्सपेंडिचर वाला का भी जैसे उसमें आते जीडीपी एंड एमपी। या एनडीपी एमपी, हाँ वो ठीक है, वो तो नेट उसके ऊपर डिपेंड करता है नेट, पर वो डीपी एमपी पे खर्चा करोगे तो जीएसटी के साथ करोगे कि जीएसटी के बिना करोगे? खर्चा करेगा जीएसटी के साथ, तो एमपी। तो हाँ टैक्स और किसी भी मेथड पे सर बाहर वाले लोगों का इनकम नहीं जुड़ा हुआ होता है, सब में डोमेस्टिक ही है। और इनकम में अब जाते, अगर जा रहे हैं तो पानी का बोतल एक दे दी जाइए, ठीक। और इनकम में आता है एनडीपी एंड एचसी, ऑलवेज, नो एक्सेप्शन, डीपी तो समझ गया, एन बिकॉज देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इन इनकम्स। और एचसी में टैक्स, इनकम में टैक्स हटा के आता है। बोलिए ना। अकाउंट्स में बहुत सॉलिड पढ़ाई हुआ था आज। सब खबर आ जाता है तुमको, हाँ बहुत शाना हो गया है तुम। अभी तक तो यही सुनने को है यार, हम भी वही, मेरा भी वही सोर्स है। अच्छा हाँ, पढ़े हैं ना, सीबीएसई इज कन्वर्टिंग फ्रॉम दिस ईयर 70% एमसीक्यू। हाँ हाँ, 70% ऑफ द पेपर विल बी एमसीक्यू अप्रोक्सीमेटली। थैंक गॉड फॉर गिविंग दिस रिएक्शन। Some smart people, I cannot say stupid because you have to be politically correct. Some smart people think it's a good thing. If your standard is here right now, with MCQs it becomes here. वर्ल्ड में जितने competitive एग्जाम, SAT, GMAT, CLAT, सब MCQ है भाई। MCQ सवाल आसान नहीं है। आपको लगता है वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखकर जय माता दी करने से आपका राइट हो जाएगा? तो सेट्स अलग आएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 8। हाँ, अभी तो ऑलरेडी 16 मार्क आता ही है। और सोच क्या झमेला होगा। अच्छा मेरा बात सुनो, एक सेकेंड मेरा बात सुनो। When they say MCQ, they don't mean only 1 mark MCQ. Listen to me what I'm saying. 4 mark question में what is the amount transfer to share allotment? 1 mark. What is the amount transfer to share for feature? What is the value of interest on drawings of A? सम ही बनाना है। पर हाँ तो अच्छा ही तो कर रहा है आप। कॉन्सेप्ट वाले बच्चों का तो जैकपॉट है, लर्न करना ही नहीं पड़ेगा, लर्न नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फर्क है। जी जी, पूरा बुक खत्म करेंगे आप? दो बॉटल का पानी का बॉटल ला देगा 2। हाँ पता नहीं गला सूख रहा है पूरा। वो अब देखे आप लोग लड़े। सर हम एक बार और क्या
समझा सकते हैं कि वो जीडीपी एमपी में ग्रॉस क्यों आएगा? अभी जरूर बताएंगे। परनिका मजे में हो? तो एक बच्ची पूछ रही है, बात बंद करेंगे? बताओ ना हमको क्या चाहिए? पानी चाहिए? दे रहे हैं, पास कर दो। अरे भैया हम कुछ बोले आपको? एक तो स्टोरी सुनेंगे? स्टोरी एक बार एक तो किंगडम में बहुत बड़ा चोरी हुआ, बहुत बड़ा चोरी हुआ। अब राजा बोल रहा है कि क्या करें। वो किंगडम में ना सब दाढ़ी था, सबका 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 दाढ़ी था। तो राजा क्या किया, पूरा प्रजा को बुलाया, पूरा प्रजा को, और सब सैनिक को रख दिया एकदम अपने पास। बोला आंख खोल के देखना, अच्छे से देखना, हमको मालूम है कौन चोरी किया है। बोला चोर की दाढ़ी में तिनका। अब एक ही आदमी था जो दाढ़ी में तिनका चेक करने आया कि ओ मेरा दाढ़ी में हो सकता है क्योंकि हम चोर हैं, और वैसे वो पकड़ा गया। समझी? डिड यू गेट द मॉरल ऑफ द स्टोरी? वो फोन पे थी, हम बस उनका फोन देके बोले मेरा भाई है। हम बोले हम तो पूछे नहीं, तुमको बोली है वो ऐसा बात? ए हेलो, चलिए हो गया ब्रेक 5 मिनट का, अब वापस आइए। एक सेकेंड, परी का क्वेश्चन है। वंशिका, प्रतीक, अविक सर, यही प्रॉब्लम है कि बीच में अगर हम 5 मिनट मजाक करते हैं ब्रेक के तौर पे ना, आप लोग रुक नहीं पाते, फिर देन आई विल बी नॉट गिविंग यू दिस ब्रेक। चलिए, तो परी का क्वेश्चन है कि भैया वाई ग्रॉस। चलिए वो समझ में आता है, जगह है तो डोमेस्टिक और सेल करते हैं तो मार्केट प्राइस। तो जब आप सेल करते हैं परी, सोच कर देखिएगा, जब आप एसी भी बेचते हैं, आपके लिए तो एसेट नहीं है वो, आपके लिए तो वो गुड्स ही है। और जब आप गुड्स का सेलिंग प्राइस बोलते हैं, उसके अंदर डेप्थ थोड़ी ना कंसीडर करते हैं आप, तो सेल प्राइस है जहाँ पे आप बोलते हैं इतने में बिका है, तो दैट इज ऑलवेज एट ग्रॉस वैल्यू। इफ यू वांट नेट वैल्यू, डिडक्ट योर डेप्रिसिएशन। एक्सेप्टेबल? चलिए युग विल डू 1 to 7, 1 to 8, जहाँ 7 में 2 है, 7A 7B करके। तो मेरे को लग, हाँ भाई और भेज दूंगा, घबराइए मत। आधी घंटा है, आधी घंटा में छोटे छोटे सम है, नॉट लाइक इनकम एक्सपेंडिचर मेथड जहाँ एक एक सम करने में 10-10 मिनट लग जाते थे। अभी देखिएगा एक सम 2 मिनट में होगा। तो एक बच्चा से मैं पूछूंगा, वो बताएगा, फिर नेक्स्ट सम आप बताना, नेक्स्ट सम आप बताना, ऐसे करके 1 person विल से 1 सम। डोंट प्रॉम्प्ट, लेट हिम से। युग, टेल मी व्हाट इज सम नंबर 1 सर। खोजना क्या है पहले बताओगे आप? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब NDP एट FC, हाँ या ना? वैल्यू एडेड का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है, तो NVA का मतलब क्या हुआ? NDP एट FC। 100 GDP एट MP, नेट वैल्यू एडेड तो NDP एट MP। जब कभी कुछ नहीं मेंशन होगा, ग्रॉस होगा, डोमेस्टिक होगा, मार्केट प्राइस होगा। अब बोल दिया नहीं नेट वैल्यू एडेड है पर मार्केट है कि फैक्टर नहीं पता, तो आंसर NDP एट MP आएगा। चलेगा? श्योर है सर? तो युग, मेरे को ना क्या चाहिए पहले समझो आप उसके अनुसार अपना डेटा हमको बताओगे। VO चाहिए, IC चाहिए, बस 2 चीज़ चाहिए। वैल्यू एडेड मेथड में फंडामेंटली मात्र 2 ही चीज़ चाहिए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ मेरे को सेल चाहिए, रुक जा, डोमेस्टिक सेल है तो एक्सपोर्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल रहा तो वो माइनस करेंगे सेल से, वही IC है, और IC ही दे दिया तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन और आसान हो जाता है। वहाँ से GDP एट MP आएगा, हाँ या ना?
VO माइनस IC से आता क्या है हमेशा, कुछ नहीं बोले तो हमेशा GDP एट MP। उसके बाद हमको डेप लगेगा और NIT लगेगा, फिर हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर पाएंगे। चलेगा सर? क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? Purchase of machinery to ये लोगे? इज दिस इंटरमीडिएट कंजम्पशन? वर्णिका इज नॉडिंग हर हेड एज अ नो, शी इज राइट। व्हाई आर यू नॉट टेकिंग इट एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन? भैया इट इज एन एसेट, वी डू नॉट कंसिडर, मैंने आपको बताया था ना बदमाशी करेगा, वी डू नॉट कंसिडर एन एसेट एज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। to be used in production. इवन देन सर, बोला ऐसा टू, To be used in हाँ production unit. तो भी एसेट है, मशीन है ना, रॉ मटेरियल नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। फिर उसके बाद सेल्स दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ है, कितना है सेल्स? 200। उसके बाद इंटरमीडिएट कॉस्ट्स दे ही दिया ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन, टोटल ही वही है। कितने का IC है? 90। यहां से 110 रुपए का क्या आएगा देवांश? VO माइनस IC इक्वल टू VA। अच्छा ठीक है, डांटने वाला बात नहीं है, हमको तो, हम पढ़े नहीं हैं, हमको चिल्ला, मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो? सेल्स में चेंजेस इन स्टॉक ऐड होगा, अग्रीड सर। कितने का है? दिया हुआ है तो बेसिक, वो बात का बात है। तो 120 रुपया क्या है देवांश? अब नहीं चिल्ला पाएगा ये लोग हम पे। हाँ VA मतलब GDP एट MP। घबरा के क्यों बोल रहा है? हमको खोजना क्या है? तो आप मेरे को डेप्रिसिएशन निकाल के दो। हाँ एक सेकेंड फिर से इग्नोर करिए। हाँ फिर ग्रॉस और नेट से माइनस, ग्रॉस से डेप माइनस करें, ग्रॉस और नेट क्या? डेप का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होता है, वो भी नहीं दिया है। मशीन कितने साल चलेगा बताया है? कुछ तो इंफॉर्मेशन होगा डेप निकालने का। मटेरियल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो मतलब NIT है। NIT चलो कन्वर्ट करते हैं, NIT ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस GST ना, MP माइनस NIT इज इक्वल टू FC। NIT निकालने के NIT इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। एक सेकेंड भौमिक, GST दिया हुआ है। GST इंडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडी है कितना? तो वही IT है, वही NIT है तो इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूडेड है GST ना, तो जी। एक ही अभी इंडायरेक्ट टैक्स है हमारे देश में, वो है GST। बोलते हैं सर, झूठ बात है, वैट भी है और CST भी है, पर बोलते हैं कि आज हमारे देश में वन नेशन वन टैक्स है, GST। चलिए रुकिएगा, NIT कितना है? 12 रुपया। तो यहाँ से एटलीस्ट GDP एट FC तो आया, कितना? 108 रुपया। अब देखिए डेप का, हाँ अभी बात हुआ GST इंडायरेक्ट टैक्स होता है, GST 6 है। इंडायरेक्ट टैक्स तो टोटल इंडायरेक्ट टैक्स है देश का। तो आप बोल रहे हैं कि देश का इंडायरेक्ट टैक्स अगर 12 है, GST अलग है कि GST इंक्लूडेड है इंडायरेक्ट टैक्सेस में? तो 12 में तो 6 ऑलरेडी होगा ना, इनकम टैक्स नहीं लेते। हाँ ये बोले हम, सच बताओ। तो फिर तो टोटल में इंडायरेक्ट टैक्स 12 रुपया का है, डेप्रिसिएशन है नहीं तो कैसे निकालें? 0 है। हाँ माइनस करते, IT से माइनस करते। हेलो यस ऋत्विक, टेल में, यस टेल में। हाफ एन आवर के बाद आने वुड बी बेटर। ओके या, और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का, डरा रहा है। क्लोजिंग स्टॉक तो दे ही दिया, चेंज इन इन्वेंट्री दिया कि नहीं दिया? अच्छा रॉ मटेरियल का स्टॉक वैसे चीज तो देखिए वैल्यू एडेड में, हे त्रिमूर्ति हर क्लास में बोल रहे हैं, हम डांटने लग जाएंगे, हम बोलना मत भैया आप तो बहुत प्यार करते थे, कैसे नफरत में बदल गया। ध्यान दो, जब डेप्रिसिएशन निकालने का कोई साधन नहीं है हमारे पास,
तो डिप्रिसिएशन को ज़ीरो मानना पड़ेगा। मिक्स्ड इनकम निकालने का तरीका नहीं था तो क्या मानते थे, ज़ीरो ही मानते थे। तो जितना इन्फॉर्मेशन हमको युग बताया उसमें तो नहीं था। अच्छा सम अभी तक आया नहीं है, अभी चले जाना गलती होगा विदिशा, जाना पड़ेगा। जाने वाले को आज तक कौन रोक पाया है? जाओ, नहीं जाओ जाओ, नहीं नहीं ऐसा कुछ। आप भी, आपको क्यों जाना है, क्या काम है? मम्मी को काम है। एक तो चीज बताओ, उनकी मम्मी के साथ आपको भी बाहर जाना है? जूता दिला रही हैं आपको, तो बैठ जाइए ना 5-10 मिनट और। ठंडी लग रहा है, गजब, बहुत ठंड लग रहा है। रुको अब तुम्हारे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। चलिए अगला सवाल मैं और वर्णिका करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ओए बात बंद। क्वेश्चन नंबर 4, बोलिए वर्णिका, कहानी क्या है? एमपी जीडीपी, पहला सवाल में जीडीपी एट एफसी आया, एफसी निकालना था क्या? हाँ, तो जीडीपी एट एफसी ही एनडीपी एट एफसी मानना पड़ेगा क्योंकि डेप नहीं है, डेप जीरो अज्यूम करेंगे। हेलो, बात बंद, बोलिए मैम। एनडीपी एट एफसी, वीओ माइनस आईसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। अब बताइए वीओ के बारे में कुछ बातें हैं? वो छोड़ दीजिए, सेल्स वीओ का पार्ट है कि नहीं है? तो सेल्स कितने का है? 100 ही लिख रहा हूं। अब रुपीज इन करोड़ में सॉल्व कर लीजिएगा। फिर क्या इसमें ऐड करूं कि माइनस? कोई माइनस बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस होता है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 10 का है। ओपनिंग स्टॉक वो डिडक्ट होगा, कितने का? तो इससे क्या आ गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज 90। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, दिया हुआ है, क्या लिखा है? लिखा क्या है? तो डायरेक्टली अब इसके अलावा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल देता, लेते? आईसी में तो सब इंक्लूडेड है ना, तो -30 से क्या आ गया? जीडीपी एट एमपी जो है 60 रुपीज। अपने को खोजना क्या था? तो इससे कैसे निकालते हैं, याद है? देवांश किया नहीं अभी तक तुम, बाप जाके भाड़ में जाए सेकंड क्लास, चुपचाप 3 देख लेना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्लास 3 में डिफरेंट डिप्रिसिएशन एनएफआईए का कॉन्सेप्ट है कि वो देखना होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे तो नेट पे आ जाएंगे, माइनस एनआईटी करेंगे तो एफसी पे आ जाएंगे। एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो बताइए डेप दिया है इस सम में, क्या नाम से दिया है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही डिप्रिसिएशन है। माइनस करेंगे तो कितना रुपया माइनस करेंगे? हाँ 15। वो बात का बात है, डेप कितना है? 15 का डेप है। अब हायना में जवाब दीजिए, आपके पास एनडीपी एट एमपी आ गया। अब आपको एमपी से एफसी पे जाना है, तो एनआईटी खोजने के लिए आईटी माइनस सब्सिडी करेंगे। 5 है इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी, और 1 जो है वो है सब्सिडी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हुआ? 4 रुपया। तो 60 माइनस 19 41 है आपका आंसर। सानवी, प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 5 विथ मी। बात हो रहा है, बहुत बात हो रहा है। नंबर 5 कौन सा वाला? एनआईटी, आईटी माइनस सब्सिडी। अब आईटी देख कितने का है, माइनस सब्सिडी चेक कर कितने का है, तो 4 आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5,
वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब कुछ नहीं बोले तो प्रियम नहीं, सॉरी युग, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट डरा रहा है, वीओ खोजना है, वीओ माइनस आईसी इक्वल टू GDP/MP या जो भी, अब ये खोजने बोल दिया और तुमको एक तो नेशनल इनकम दे देगा, उसको कन्वर्ट करके जीडीपी में लाओ, है ना। GDP/MP फॉर्मूला में क्या आता है, अब ये खोज पाओगे सवाल से, कोई भी विष्णु जी दिया है, कोई भी नेशनल इनकम दिया है, NDP/FC दिया है दिविशा, अमाउंट भाड़ में जाए, क्या क्या चेंजेस करोगे तो GDP/MP आ जाएगा, ऐड करेंगे डेप, ऐड करेंगे NIT, यहां से आ जाएगा GDP/MP। अब वैल्यूज बताओ सानवी, NDP/FC का कितना है, यूजलेस है। हेलो, बात क्यों हो रहा है, एक सेकेंड, NDP/FC कितना है 250, NDP/FC 250, उसमें क्या जोड़ना है, डेप दिया है 30, NIT दिया है तो GST दिया है, जस्ट लाइक लास्ट सम देवांश, GST दिया है, सब्सिडी दिया है, माइनस करके NIT निकाल लीजिए, तो GST कितने का है और सब्सिडी कितने का है 10, 20 माइनस 10, तो आपके पास 290 रुपया क्या आ गया, तो RHS आ गया। अगर हमको IC मिल जाए तो हम मस्त तरीका से VO निकाल सकते हैं, X माइनस IC 150, X इक्वल टू 440, चलेगा। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6, नो ब्रो 440, क्या हो गया, ये सब तो नहीं इतने आते हैं, चलिए नेक्स्ट सम। हाँ आप करना चाहते हैं, रिपीट करना है, पहले NDP/FC था दिया हुआ, इसको हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया, NIT ऐड किया तो GDP/MP आ गया। GDP/MP का फॉर्मूला है VO माइनस IC, जहाँ IC दिया हुआ है, बोल रहा है VO माइनस IC करके 290 आना चाहिए, जहाँ VO हमको पता नहीं है तो हमने VO को X पकड़ लिया, X माइनस 150 इज इक्वल टू 290, 150 जब नेगेटिव RHS में चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो X का वैल्यू 440, चलेगा। नंबर 6 बताइएगा थोड़ा, कौन बोलेगा, चारवी हो चुका है 6, क्या छोड़ दीजिए, दिविशा 6 हो चुका है, चलिए मेरे साथ बनाइए 6, जो आगे बढ़ गए हैं बढ़ते रहिए, आपका हो जाएगा तो घर चले जाइएगा, अगर 10 तक हो जाएगा तो घर चले जाइए, ठीक, नहीं तो मेरे साथ 10 खत्म करेंगे। बोलो दिविशा, पहले अच्छा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बताना है और GDP/MP भी बताना है, अच्छा चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। ओ हेलो, आई एम द टीचर, बोलो। सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो VO तो निकल ही गया, सेल्स पता है, CS पता है, OS पता है, तो ऐड करो, खत्म करो। बोल रहे 10,800, आप बोल रहे 9,800, 9,800, 10,800 बोला था, चीटिंग मत कर। हाँ माइनस IC दिया है क्या, बता ना, हमको घबरा क्यों रहा है, हमको IC बता क्या दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, सेम ही तो चीज है, कितने का है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, 200 रुपया का है जी, 9,600 रुपया से आया GDP/MP, हाँ या ना,
और खोजना भी जीडीपी एट एमपी ही तो है, क्या और कुछ खोजना है? 6 में खोजना क्या है? तो भाई क्यों आपको एनआईटी चाहिए? जीडीपी एमपी पे रहना है, जीडीपी एमपी पे हो, फालतू में मत छेड़ो भाई, है ना? समझे हम क्या बोले? वीओ माइनस आईसी जीडीपी एट एमपी आता है और जीडीपी एमपी ही खोजना है, तो डेप एनएफआई एनआईटी क्यों छेड़ा है? मत करिए कुछ, चलेगा? सर ओपनिंग स्टॉक 200 क्यों लिया? नहीं नहीं, सीएस माइनस ओएस करके 200 है शायद, नहीं नहीं सॉरी, यहां पर वैल्यू आउटपुट का टोटल ही 9800 आया है रे। सेल्स का वैल्यू कितना है परी? 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक आप इसमें ऐड किए, ओपनिंग स्टॉक आप माइनस किए हैं। अच्छा अभिरूप ने पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक 800 और ओपनिंग स्टॉक 1000। तो जब आप अभिरूप माइनस करेंगे 10,000 प्लस 800 माइनस 1000 तो 9,800 मैंने पूरा ही वीओ एक साथ लिख दिया। ठीक है सर, ठीक है, चलेगा? बोलो बोलो। जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी में जाने के लिए माइनस डेप प्लस एनएफआई प्लस एनआईटी। एमपी से आपको कहाँ जाना है? एमपी से तो माइनस एनआईटी माइनस डेप, और जी से एन पे जाना है, तो माइनस डेप। माइनस डेप ग्रॉस नेक्स्ट नंबर 7 वुड यू ट्राई? क्या नाम है? चिरांशु, और यू डन इट? कैन यू डू इट विद हियर ऑन द बोर्ड? बोलिए, बात नहीं करो ना यार, प्रेम से बोल रहे हैं प्लीज। आज लेग डे था, पैर में बहुत दर्द है, तुम पे निकल जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना दर्द हो रहा है कि पैर झंझना गया है पूरा। प्लीज थोड़ा रहम खाओ मेरे पे, मत करो। 7 बताएगा चिरांशु। सेल खोजना है इस बार। अच्छा, सेल प्लस सी एस माइनस ओ एस वी होता है, माइनस आईसी कर दें तो जीडीपी एट एमपी आ जाता है। अगर मेरे को ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, तो क्या मैं सेल खोज पाऊंगा? एक्स पकड़ लेंगे सेल को, सी एस माइनस ओ एस अगर पता चल जाता है, आईसी पता चल जाता है, तो इक्वेशन में बैठा देंगे। तो बताना, सेल्स को एक्स ले लूं? एक्स प्लस सी एस है, वाह, सी एस माइनस ओ एस ही दे दिया है। हाँ तो सी एस माइनस ओ एस ही तो हुआ, तो प्लस माइनस 70, ये साइन हट जाएगा। जानते हैं ना, प्लस माइनस मिलाकर माइनस हो जाता है। नहीं जानते हैं तो बचपन में जाना होगा। वेरी आई एम सॉरी, थोड़ा मैथ इशू है। सेल्स प्लस सी एस माइनस ओ एस से वीओ आ जाता है, उसमें से अगर मैं आईसी माइनस कर दूं, दिया हुआ है इक्वल टू जीडीपी एट एमपी होना चाहिए। अब जीडीपी एट एमपी बदमाश लोग देगा नहीं, एनडीपी एट एफसी दे देगा, एनडीपी एट एफसी दे देगा। आपको इस पे डेप ऐड करना होगा और एनआईटी भी ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड हो जाएगा जी। देखिए हम दिखा रहे हैं, एनडीपी एट एफसी कितना दिया है? 800, डेप ऐड हुआ 40, एनआईटी कितना है? नहीं, कैसे निकालते हैं? आईटी माइनस सब्सिडी, 0 माइनस 40, तो माइनस 40, ऐड एनआईटी। एफसी से एमपी पे जाने के लिए एक ही चीज ऐड करना है, वो एनआईटी, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप ऐड होता है। दोनों हुआ। हमको 8 ही तक भेजिए वर्णिका, 8 ही तक करेंगे। नहीं तो एक काम करिए ना, बुक दीजिए।
बता रहे 2 मिनट दो, छोड़ दीजिए जो भी कर रहे हैं, 12 नंबर और 13 नंबर करके छुट्टी हो जाएगा पक्का। लास्ट 2 सम। सॉरी कौन सा वाला जो बनाए अभी? चलो दिखा रहे। देखिए एक बार 7 का आंसर देखिए, 800 पता है, डेप पता है, आईटी माइनस सब्सिडी माइनस 40 है, तो प्लस माइनस 40, तो ये कट के 800 ही हुआ, तो ये 800 हुआ, ये दोनों उधर चला जाएगा। x इज इक्वल टू 1320। वेरी गुड आर्या, समझे नहीं समझे? यहां तक समझे? नहीं जी। इतना है कि सेल्स माइनस 70 माइनस 250 इक्वल्स टू 800 प्लस 40। प्लस 40 क्यों? अच्छा प्लस 40। अब मेरे को एनआईटी में एनआईटी का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स 0 है, माइनस सब्सिडी 40 है, तो 0 माइनस 40 माइनस 40, तो प्लस माइनस 40 माइनस 40 रह जाता है। चलिए कौन सा करना है अभी जो भेजे हैं? 12 नंबर, एक ही बनाएंगे। चलो जाओ, ओनली 1 क्वेश्चन, यही मेन क्वेश्चन है, 8th नहीं करना है। होमवर्क कर लीजिएगा, ये मैं और मिस्टर रिदम। बोलो सर। हाँ 1 सेकेंड प्लीज। अच्छा ये टफ सम है, सब मेरे साथ करेगा, आगे मत बढ़िए, ये मेरे को मौका दीजिए, पहला एक सम मेरे को कराने दीजिए। 12 नंबर सम और 8 नंबर सम आपका होमवर्क है। फर्म ए, तो 13 नंबर आपका होमवर्क है। फर्म ए कितना, क्या लिखा है, पढ़ो फिर से पढ़ो। टिम्बर मतलब समझते हैं, वुड को बोलते हैं। तो पेड़ काट कर वुड दिया है ना, 1000 रुपया में फर्म ए सेल किया है, किसको? फर्म बी को। फॉर 1000 रुपीज, और फर्म के अलावा हाउस होल्ड को बेचा है कितने का? 500 रुपया का। अभी तक टोटल सेल कितना चल रहा है? ए का 1500 का माल बेचा है, 1000 रुपया का वुड दिया है और 500 रुपया का फ्यूल दिया है शायद, है ना। फिर रुक जा, अब बी बोल रहा है हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब क्योंकि इसके लिए तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, हाँ या ना। अब ये इस पे काम करके सेल करेगा, और ये काम करेगा तो किसको बेचेगा? पढ़, ये फिर से पढ़। हजार में से 800 रुपया का माल वो सी को बेचा और बाकी का शायद हाउस होल्ड को, कितना में? तो व्हाट इज द सेल्स ऑफ बी? 1500 अगेन, है ना। व्हाट इज द सेल्स ऑफ ए? 1500। अग्रीड है, यहां तक सब सही है। फिर क्या हुआ? ये हाउस होल्ड को बेचा कितने में? 1000 रुपया में। फिर और 500 रुपया गवर्नमेंट को भी बेच दिया, इसका भी सेल 1500 हुआ। फिर ऑफ ए, वैल्यू एडेड ऑफ बी, वैल्यू एडेड ऑफ सी। चलेगा सर? पहले ए का बात कर लें। ए का कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो नहीं है, तो उसका सेल ही उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, और उसका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, तो वीओ माइनस आईसी करके कुछ चेंज नहीं हुआ, वीओ ही उसका वीए है, हाँ या ना। वीओ इक्वल टू वीए, तो नेशनल मतलब जीडीपी ऑफ ए वुड बी 1500। माय क्वेश्चन इज टू सानवी, बी ने टोटल सेल कितने का किया है? टोटल सेल, ये परचेज है, हाँ ये परचेज था ना। ए सोल्ड टू बी, तो बी का परचेज है, कितने का किया परचेज?
और माल कितने का बेचा, तो 1500 का बेचा, 1000 का खरीदा, उसका VO माइनस IC कितना है, तो उसका GDP at MP कितना है। सम इजी है, कंफ्यूजिंग है, इसमें 4 और आ जाते हैं, H तक जाता है, समझ रहे हैं। बेस्ट है टेबल बना के। हम तो सबका जैसे सीरीज का परचेज लिखा वैसे करके माइनस। अब बताओ फर्म बी सी को कितना बेचा, जो जीडीपी है हाँ अलग अलग आएगा, ए का अलग आएगा, बी का अलग आएगा। शांभवी वांट्स टू आस्क समथिंग। हेलो, आई कांट हियर, बोलिए। भैया फर्म बी का जीडीपी एमपी नहीं समझ आया। वो बेचा 1500 का, हाँ या ना, हाँ ये 800-700 नहीं, ये 800-700 नहीं रे, 1000-1500 अच्छा ये नहीं, बी सोल्ड टू सी, सॉरी 800-700 ही, 800-700 का वो सेल किया, पर वो खरीदा 1000 में था, माइनस कर दिए तो 500 आया। अब सी का सेल्स है टोटल में 1500 का, और उसका रॉ मटेरियल परचेज कितना था, 800, तो उसका जीडीपी कितना आएगा, वैल्यू एडेड ऑफ ए, वैल्यू एडेड ऑफ बी, वैल्यू एडेड ऑफ सी इज टोटल जीडीपी एट एमपी। पर टोटल वैल्यू ऑफ डबल काउंटिंग पूरा करना। सी का कितने का माल बेचा, वो खरीदा कितने में था, माइनस कर दीजिए। इन अ वे वैल्यू एडिशन बोलिएगा, प्रॉफिट इज एन अकाउंटिंग वर्ड। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? सारा सेल ऐड कर दो, सारा सेल ऐड कर दें। 4500, 1500 1500 1500 वैल्यू एडेड नहीं, 1500 क्यों सर? टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट याद कर, डबल काउंटिंग लेना है, सबका सेल तो परचेज किसी का नहीं, वो तो आईसी है परचेज, VO में से जब आईसी माइनस करेगा तो VA आएगा। अच्छा सेल ही तो होता है डीओ। हाँ ठीक है। CSOS तो था नहीं, हाँ वो चेंज इन शॉप। हमको बोलेंगे सारा, बोलो ना, हो नहीं हुआ, बाद में उन्हीं से समझेंगे, हमसे नहीं समझेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम याद रखेंगे ये बात। आईसी माइनस कर दो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रॉ मटेरियल नहीं, प्रोड्यूस नहीं, प्रोड्यूस तो सेल है, सेल्स प्लस CS माइनस OS इज प्रोडक्शन। चलिए 5 मिनट ब्रेक लेंगे, आज सम्स बनाएंगे, फंडामेंटल्स की डाउट्स। हाँ हम आप नया बैच के, आप 2 ही जन होंगे।